Students, welcome to my channel Marcel Putri Education. I hope you all are healthy and safe with your family. So today's this video is the next series of the French Revolution class 9th. Already we discussed last time about the abolition of constitution monarchy and France become republic, right? तो आज हम बात करेंगे द रेन ऑफ टेरर। मींस अब जब किंग को एग्जीक्यूट कर दिया आपने, जब किंग को खत्म कर दिया तो कंट्री चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, कोई ना कोई गवर्नमेंट तो हमें चाहिए। तो कौन सी गवर्नमेंट जो थी फिर रिपब्लिक में, आपका रिपब्लिक का मतलब भी बताया कि फ्रांस रिपब्लिक हो गया, तो अब गवर्नमेंट कौन चूज करेगी? पब्लिक करेगी। तो कौन गवर्नमेंट बनी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इससे पहले बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट वांट टू से यू कि बेटा सबसे पहले आप लोग बगल में जो भी ये आपकी पेजेस चल रहे हैं, जो भी कंटेंट चल रहा है, इस कंटेंट को आप पढ़ लीजिए, राइट? वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुनिए। तो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा गेन कर पाएंगे इस चीज़ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बन पाएगी इस चैप्टर के साथ, राइट? क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर की अगर मैं बात करूं तो रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है एक ऐसा समय, एक भयानक समय, आतंक का समय। टेररिस्ट आपने सुना होगा, तो टेरर वर्ड वहीं से लिया गया है। आतंक का समय जिसमें जो है लोगों को मारा जाएगा, ठीक है? लोगों के अंदर एक डर है, किसी को ये नहीं पता है कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, लेट्स सी। देखिए कि जो रेन ऑफ टेरर का जो टाइम पीरियड है, वो पहली लाइन में ही आपको बताया गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1793 to 1794. The period from 1793 to 1794 is referred to the reign of terror. Why? जो रॉबस्पेरी, अब आपको याद आ रहा होगा, जैकोबिन क्लब्स पूरे फ्रांस में फेमस था वो क्लब, और उस क्लब में 90% मतलब की पॉपुलेशन उसको अटेंड करती थी, क्योंकि ये लो स्टैंडर्ड जो भी थर्ड स्टेट के जो भी गरीब लोग थे उनका ये क्लब था, और ये काफी फेमस क्लब था। तो ऑब्वियसली इसकी ब्रांचें ज्यादा थी। तो जब वोटिंग हुई होगी, इलेक्शंस होंगे, तो ये क्लब जीत गया, ठीक है? इस क्लब के जो मेंबर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो कैंडिडेट खड़े थे, वो क्या हो गए? विन हो गए, जीत गए, और क्या बन गए? रिप्रेजेंटेटिव बन गए। अब उनकी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है? क्योंकि किंगशिप सिस्टम तो हट चुका है, तो वहां की गवर्नमेंट अब किसके हाथ में आ चुकी है? जैकोबिन्स के हाथ में, राइट? उस क्लब के लोगों के हाथ में। तो उनका जो लीडर है वो कौन है? रॉबस्पियर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ गई है? रॉबस्पियर के बाद हाथ में आ गई है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सेम सिस्टम है, पहले सारी पावर किंग के हाथ में रहती थी, अब सारी पावर किसके हाथ में आ गई है? रॉबस्पियर के हाथ में आ गई है, क्योंकि वो लीडर था जैकोबिन क्लब्स का। और आप ये भी जानते होंगे कि ये क्लब गरीब लोगों का क्लब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग अपने आप को स्पेशली अलग दिखाना चाहते थे, नफरत करते थे किससे? फैशनेबल, फैशन से, और नोबल पर्सन, जो भी चीजें नोबल पर्सन यूज करते थे उससे इन लोगों को बड़ी नफरत थी, और स्पेशली रॉबस्पियर को बड़ी नफरत थी। तो देखिए ये अपनी पॉलिसी, जब अब ये कंट्री को चलाएगा तो अपनी उसी पॉलिसी को अप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो रॉबस्पियर है उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई? सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसने बहुत ही कड़ा नियंत्रण, सीवर मीन्स कड़ा, कड़ा नियंत्रण, और पनिशमेंट मतलब सजा देने का तरीका उसने अपनाया। और कह रहा है कि वो जितनों को भी देखता था, जिनको भी वो देखता था एनिमीज के रूप में अपने, रिपब्लिक मतलब इस गणतंत्र के जो कंट्री में रिपब्लिक सिस्टम स्टेब्लिश हुआ था, इसका दुश्मन जिसको भी वो मानता था, क्योंकि उसे डर था कि फ्यूचर में जो नोबल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं और फिर से किंग सिस्टम लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी तो वो सारा सिस्टम हट गया है, जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट वाला सिस्टम था, सब खत्म। ऑल आर इक्वल, राइट? सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पे यूज किया गया, देखिए, एक्स नोबल्स, जो पहले किसी जमाने में नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्हें जैसे एक्स आर्मी, आर्मी छोड़ने के बाद पर्सन को क्या बोला जाता है? एक्स आर्मी। गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद उसको क्या जाता है? एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना? समझ रहे हैं? तो यही बात है, क्योंकि नोबल सिस्टम हट चुका है, सारे स्टेट का सिस्टम हट चुका है। तो कौन कौन दुश्मन समझता था? किस किस को? एक्स नोबल्स को, क्लर्जी को, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, जो अदर जैकोबिन्स के अलावा जो अदर क्लब्स के जो मेंबर्स थे उनको, ठीक है? और खुद की पार्टी के लोगों को भी, जो उसकी बात को नहीं मानते थे, उसके सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको भी वो दुश्मन मानता था। तो उनके लिए वो करता क्या था? उनको वो क्या करता था कि एक रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल था, जो कि कोर्ट थी, एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी न्यायाधिकरण, मतलब जो एक कोर्ट थी,
वो कोर्ट इनको क्या करती थी, जांचती थी, ट्राइड लिखा हुआ है, ट्राइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल, उनकी जांच करते थे। जांच पड़ताल के बाद अगर वो कन्विक्ट माना जाता था, दोषी माना जाता था, तो उसको क्या कर दिया जाता था, गुलोटीन कर दिया जाता था। एक वर्ड यूज हुआ है गुलोटीन। अब देखिए ये गुलोटीन है क्या, ये गुलोटीन एक तरीके की एक मशीन थी जिसके दो पोल हुआ करते थे, ठीक है, इस तरीके से दो पोल हैं और उनके बीच में एक ब्लेड लगा रहता था और ये ब्लेड एकदम से ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाता था और इन ब्लेड्स के बीच में, इन दो पोल्स के बीच में इंसान को फिट किया जाता था, उसकी गर्दन को। और अचानक इस ब्लेड को जब जोर से छोड़ा जाता था ऊपर से, तो एक एक ही बार में ये क्या कर देता था, इंसान का सर धड़ से अलग कर देता था। ये थी गुलोटीन। ये मशीन जो थी, ये किसने स्टैब्लिश करी थी, यहां पर बताया गया द गुलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग टू पोल्स एंड ब्लेड विद द पर्सन बी हेडेड, का मतलब होता है सर धड़ से अलग करना, बी हेडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट। मिस्टर ग्लोटिन ने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए उस उन्हीं के नाम पर इसको क्या रखा गया, इसी उसी के नाम पर इसका नाम, इस मशीन का नाम क्या रखा गया था, ग्लोटिन, राइट। अब देखिए रॉबस्पेरीज गवर्नमेंट इशू लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। देखिए रॉबस्पेरी की जो गवर्नमेंट थी उसने मैक्सिमम प्राइजेस डिक्लेयर कर दिए थे, उससे ऊपर जो भी लेता था उसको क्या कर देता था, वो ग्लोटिन कर देता था। तो मतलब कि हर चीज का रेट फिक्स हो चुका था कि मैक्सिमम आप इतना ही ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं ले सकते हैं। जैसे मीट, ब्रेड, इन सब पर क्या था, राशन थे, इनको नियंत्रण में ले लिया गया था, ठीक है। और जो किसान थे, पीजेंट थे, उनको उनको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि आप सारा का सारा जो भी अनाज आप बनाते हैं वो सिटी में लेके आओ, ठीक है, और बेचो। जो सेलिंग करनी है वो किस पर, फिक्स प्राइजेस जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करें, राइट, कह रहा है। और एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर, जो उस टाइम पर लोग जो नोबल पर्सन खाते होंगे, एक्सपेंसिव ब्रेड्स, और जो व्हाइट फ्लोर मतलब सफेद आटे की जो पाव ब्रेड होती थी, वो क्या कर दी गई थी, वर्जित कर दी गई, फॉरबिडन कर दी गई। देखो यहाँ पर रॉबस्पेरी की वो मेंटेलिटी आने लगी, क्योंकि वो नफरत करता था नोबल से, तो नोबल जो चीजें पहनते थे या खाते थे उनको भी उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लोगों से खान पान का अधिकार तक छीन लिया है, ठीक है। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन, मतलब इक्वालिटी ब्रेड, जो सिंपल ब्रेड होता था उसको खाना था, प्लस जो जो व्हाइट, जो होल व्हाइट होता है, होल व्हीट का मतलब होता है कि जो छिलके छिलके सहित आपको आटा खाना था, चोकर वाला आटा, ठीक है, उसकी बनी हुई ब्रेड ही खानी है। और इक्वलिटी केवल यहीं तक नहीं रुकी, इक्वलिटी को और तरीके से देखा गया, कैसे कि लोगों के बोलने के तरीके को भी बदल दिया गया। नोबल पर्सन जो लैंग्वेज यूज करते थे वो क्या कर दी गई, फॉरबिडन कर दी गई। जैसे नोबल पर्सन सर और मैडम यूज करते थे, यहाँ पर उनकी लैंग्वेज में बोला गया है मॉन्सियोर एंड मैडमे। ये जो वर्ड थे ये क्या कर दिए गए, जो थे फॉरबिडन कर दिए गए। और इनकी जगह पर क्या कहा गया कि लोगों को कौन से वर्ड यूज करने हैं, सिटोयन और सिटोयनी, मतलब कि सिटीजन वर्ड यूज होना चाहिए, सर मैडम कोई भी यूज नहीं करेगा। आगे देखिए, और जो चर्चेस थे, उन चर्च की जो बिल्डिंग्स थी, चर्च को शट डाउन कर दिया, क्लोज कर दिया, और उनकी बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और बैरक्स में चेंज कर दिया, राइट। तो ऑफिसेज बना दिए गए। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए रॉबस्पेरी क्या था कि अब मनाने लगा था, जबरदस्ती करने लगा था, रिलेंटलेसली अपनी गवर्नमेंट में अपने लोगों को, जो लोग उससे ये भी बोलते थे, उसके आसपास की जो उसका मंत्रिमंडल था, जो लोग उसको सजेशन देते थे, उसकी अपनी पार्टी के लोग, उन लोगों की बात भी वो नहीं मानता था और उनको जबरदस्ती जो था अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करता था। इससे क्या हुआ कि उसके ही पार्टी के लोग उसके विरोध में आ गए और वो लोग डिमांड करने लगे चेंज की, मॉडर्नाइजेशन की, कि रॉबस्पेरी को हटाया जाए। और फाइनली ही वॉज कन्वेक्टेड, उसको अपराधी घोषित कर दिया कोर्ट ने जुलाई 1794 में, और उसको अरेस्ट कर लिया गया। और उसी दिन, उसी के नेक्स्ट डे उसको उसको भी ग्लोटीन कर दिया गया। वो सबको ग्लोटीन करता था और उसी से उसको भी ग्लोटीन कर दिया गया। साइड में आपको कुछ एक स्टेटमेंट और स्पीच के बारे में बताया गया कि फ्रीडम उस टाइम पर किस तरीके से ली जाती थी, व्हाट वाज द लिबर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या थे, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रॉबस्पेरी की जो है पिक्चर आपको दिखाई गई है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक इमेज आपको दिखाई गई, उस टाइम पर रॉबस्पेरी ने एक जो थी एक पिलर्स पर एक इमेज बनाई थी, इस जो कि शो करती थी लिबर्टी को। और इस तरीके से
ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है इमेज का, आप इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए 3.2 में अगर हम पढ़ें, देखिए किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, किंग को मार दिया गया। इधर उसके बाद रॉबस्पियरी की गवर्नमेंट बनी, जो कि एक भयंकर गवर्नमेंट मिली, क्योंकि रोज कम से कम 20 से 21 लोग मारे जाते थे इस रेन ऑफ टेरर में, और लोगों को डर लगने लगा था कि हम घर से बाहर तो निकल रहे हैं, पता नहीं जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इस सिचुएशन को इसीलिए कहा गया रेन ऑफ टेरर, राइट, क्योंकि वो गुलोटिन कर देता था, जो भी उसकी बात ना माने तो रॉबस्पियरी उसको गुलोटिन कर देता था। फाइनली उसको खुद भी गुलोटिन होना पड़ा, ठीक है। और अब देखिए उसके बाद फिर गवर्नमेंट चलाने के लिए कोई ना कोई लोग तो चाहिए। तो देखिए फाइनली यहाँ पर एक अगला पॉइंट है 3.2, द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो जो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, अब क्या है, फ्रांस में कौन सा रूल आ गया है, डायरेक्टरी रूल्स आ गया। क्या है ये देखते हैं, लेट्स सी। कह रहा है द फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट अलाउ द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज द पावर। कह रहा है जैसे ही रॉबस्पियरी की गवर्नमेंट गिरी, क्योंकि जैसे ही वो गुलोटिन हुआ तो उसकी सरकार गिर गई, और उसके बाद फिर से मिडिल क्लास के जो अमीर लोग थे उनको फिर मौका मिल गया पावर को सीज करने का, पावर को अपने हाथ में लेने का। और इस बार क्या हुआ कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। देखो 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फिर 1792 में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और अब देखिए तीसरी बार फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। कह रहा है अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपराइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए आप जो 92 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें 21 एज के जितने भी मैन थे उन सबको वोटिंग राइट दिया गया था, और जो 91 का बना था उसमें केवल 25 के वो लोग जो 3 दिन की मजदूरों की दिहाड़ी के बराबर टैक्स पे करते थे उनको वोटिंग राइट दिया गया था। अब देखिए फिर से इन्होंने, क्योंकि वेल्थियर मिडिल क्लास है, इसने फिर से उन लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनकी वोटिंग राइट्स छीन लिए हैं, और अब केवल वोटिंग राइट उन्हीं आदमियों को मिलेगा जो क्या है, जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ क्या है, ये प्रोवाइड करता था एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाएंगी, होंगी, इलेक्टेड होंगी, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेंगी। फिर वो दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलकर 5 लोगों को चूज करेगी, 5 मेंबर को चूज करेगी, और वो 5 मेंबर मिलकर क्या बनाएंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों रूल करेंगी। ये ऐसा इसलिए डिसाइड किया गया, ऐसा इसलिए डिसाइड किया ताकि जो पावर है वो वन हैंड में कॉन्सेंट्रेट ना हो, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था जैकोबिन गवर्नमेंट का वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सारी पावर फिर से एक ही के हाथ में हो गई थी। इस बार उन्होंने डायरेक्टरी में 5 मेंबर रखे हैं, प्लस उनके नीचे भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है उसमें भी 2 टाइप की लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी है, ताकि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए जो नीचे 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी के 5 मेंबर हमेशा ही चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो जाए, हट जाए। लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहती है कि डायरेक्टरी हट जाए, डायरेक्टरी हट जाएगी तो हमारा रूल होगा। ये क्लैश डायरेक्टरी चाहती है कि हम ही रूल करें। इस क्लैश ने एक नया रास्ता बनाया, किसके लिए, अब एक नए आदमी के पावर को सीज करने के लिए एक नया रास्ता बनाया। वो इंसान है जो है मिलिट्री डिक्टेटर, मतलब मिलिट्री का जो ऑफिसर है, जो हेड है, जिसके अंडर में सारी मिलिट्री है, वो उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। उसके लिए रास्ते खोल दिए इस क्लैश ने। आगे देखिए फ्रांस में कितनी उथल पुथल है, कितनी बार गवर्नमेंट चेंज हुई है, आगे इसके बारे में बताएगा। फिलहाल डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव के बीच में क्लैशेस हैं, और लास्ट में नीचे बता भी रहा है कि थ्रू दिस changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century। कह रहा है इस सेंचुरी में पूरे यूरोप में और फ्रांस में ये 2 जो आइडिया थे, ये इन आइडिया ने लोगों को मोटिवेट किया रिवोल्यूशन करने के लिए। वो कौन कौन से आइडिया थे, आइडल ऑफ फ्रीडम, आजादी, ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे चाहे अमीर गरीब है उन सबको बराबर न्याय मिलेगा। दूसरा भाईचारा, फ्रेटर्निटी, आपस में सब में प्यार हो। ये जो मोटिवेटेड इंस्पायरिंग आइडियाज थे, इनकी वजह से रिवोल्यूशन हुए। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ